Hello everyone, this is प्रियंका जाखड़ एंड आई वेलकम यू ऑल एट गवर्नमेंट जॉब अलर्ट। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ईटीटी 23 के बारे में। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि ईटीटी 23 पे जो हियरिंग हुई थी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट केस की पिटीशन पे, तो हियरिंग के बाद जो नेक्स्ट डे जो डेट दी गई है वो है जुलाई की। तो ऐसे में बहुत सारे कैंडिडेट की क्वेरी आती है, बहुत से कैंडिडेट ऐसे हैं जो परेशान है इसी चीज़ को लेके कि जो नेक्स्ट हियरिंग है वो जुलाई में है, तो क्या जुलाई से पहले ईटीटी 23 के कैंडिडेट की ज्वाइनिंग नहीं हो सकती? क्या जुलाई से पहले ईटीटी 23 की रिक्रूटमेंट है उसमें आगे कोई भी प्रोसेस देखने को नहीं मिलेगी? और उससे भी बड़ा क्वेश्चन कि जो नेक्स्ट जो हियरिंग की है डेट वो है जुलाई में, तो क्या जुलाई के बाद भी नेक्स्ट कोई और डेट देखने को मिल सकती है? क्या कोई जुलाई में जो नेक्स्ट हियरिंग पे कोई और नेक्स्ट डेट हाई कोर्ट से मिल सकती है? तो इस तरह से देखिए बहुत से कैंडिडेट की क्वेरी आती है, बहुत से कैंडिडेट इस चीज़ को लेके परेशान हैं। तो आज की इस वीडियो में आपके जितने भी क्वेश्चन हैं ईटीटी 23 को लेकर, स्पेशली ज्वाइनिंग को लेकर, कोर्ट केस को लेकर, आपके सभी डाउट बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। तो आपसे सबसे पहले तो रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम देखिए मैंने एक चीज़ नोटिस की है कि कैंडिडेट उसी चीज़ के बारे में कमेंट करके मुझसे पूछते हैं जिसके बारे में मैंने ऑलरेडी वीडियो में आपके साथ डिस्कस किया होता है। तो सबसे पहले तो देखिए सभी कैंडिडेट इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, और उसके बाद भी अगर आपकी कोई भी किसी भी तरह की क्वेरी रहती है तो उसके बाद आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। तो देखिए 2 से 3 दिन पहले मैंने एक लाइव वीडियो में आप में से किसी कैंडिडेट ने मुझसे पूछा था कि मैम ईटीटी 23 के बारे में बताइए कि डिपार्टमेंट क्या कुछ कर रहा है स्पेशली ज्वाइनिंग वगैरह को लेके। तो देखिए मैंने उस वीडियो में एक बात बोली थी कि ईटीटी 23 के कैंडिडेट के लिए एक बहुत बड़ी अपडेट है और बहुत ही पॉजिटिव एक इन्फॉर्मेशन है ईटीटी 23 के कैंडिडेट के लिए, और मैं बस एक कन्फर्मेशन का वेट कर रही हूँ। जैसे ही मुझे कन्फर्मेशन मिल जाएगी उसके बाद ही मैं आपके साथ एक वीडियो ज़रूर शेयर करूँगी कि इस तरह से ये इन्फॉर्मेशन है। तो फाइनली देखिए वो कन्फर्मेशन है वो मिल चुकी है, और अब मैं जो आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगी बिल्कुल ऑथेंटिक, एकदम से एक्यूरेट, और कहीं ना कहीं ईटीटी 23 के कैंडिडेट के लिए बहुत ही पॉजिटिव एक न्यूज़ है जो आप सभी के लिए बहुत ही अच्छी और बहुत ही मोटिवेटिंग है। सबसे पहले तो देखिए आप सभी को पता है कि ईटीटी 23 की रिक्रूटमेंट को कंप्लीट करने के लिए दिसंबर 2023 में हाई कोर्ट से ऑर्डर आता है कि विदिन 2 मंथ्स ईटीटी 23 की रिक्रूटमेंट है उसे कंप्लीट कर लिया जाए। उसके बाद भी देखिए डिपार्टमेंट ने 2 मंथ्स तक कुछ भी नहीं किया। हाँ, बस इतना काम किया कि जैसे ही 2 मंथ्स कंप्लीट होने को हुए तो डिपार्टमेंट फिर से चला जाता है हाई कोर्ट में फॉर दी क्लेरिफिकेशन पे किस पे कि बीएड कैंडिडेट पे, एनआईयूएस कैंडिडेट पे और ओरिजिनल एडवर्टाइजमेंट को लेके। और देखिए हालांकि इस पे भी जो हाई कोर्ट की तरफ से जो क्लेरिफिकेशन है वो आ चुकी है, हाई कोर्ट ने ऑलरेडी अपने जो ऑर्डर है वो जारी कर दिए हैं क्लेरिफिकेशन को लेके भी। उसके बाद भी डिपार्टमेंट ने कोई भी किसी तरह का स्टेप नहीं लिया। तो इन्हीं सब चीज़ों से देखिए परेशान होकर कैंडिडेट चले जाते हैं कोर्ट में, और कोर्ट में एक पिटीशन फाइल की जाती है, वो है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट केस, यानी कि हाई कोर्ट के ऑर्डर को फॉलो नहीं किया गया। हाई कोर्ट ने जैसा बोला था कि 2 मंथ्स में कैंडिडेट को ज्वाइनिंग दी जाए, कैंडिडेट को ज्वाइनिंग नहीं दी गई है। और ज्वाइनिंग की तो बात बहुत दूर की है कि डिपार्टमेंट ने हाई कोर्ट के ऑर्डर आने के बावजूद भी एक सिंगल लेटर जारी नहीं किया। डिपार्टमेंट ने एक बार भी ऑफिशियली कोई भी नोटिस या लेटर जारी नहीं किया कि हम इस तरह से जो रिक्रूटमेंट है उसे आगे की जो प्रोसेस है हम इस तरह से कंप्लीट करेंगे, इस तरह से जो रिक्रूटमेंट है वो प्रोसेस इस तरह से चल रही है। इवन इतना ज़रूर कर दिया कि जब कैंडिडेट चले जाते हैं बार बार डिपार्टमेंट में ये पता करने के लिए कि बताइए हमें कि आप क्या कर रहे हो ईटीटी 23 के लिए, ज्वाइनिंग की जो प्रोसेस है वो कब तक स्टार्ट होगी, कैंडिडेट को ज्वाइनिंग कब तक दी जाएगी। तो इस तरह से जब कैंडिडेट डिपार्टमेंट जाते हैं तो डिपार्टमेंट एक नोटिस ज़रूर जारी कर देता है कि कैंडिडेट को डिपार्टमेंट आने की ज़रूरत नहीं है, वो इस तरह से ये कॉन्टैक्ट नंबर है, ये हेल्पलाइन नंबर है, आप इन पे कॉल कीजिए और आप जो भी आपकी क्वेरी है आपका आंसर इन्हीं कॉल नंबर से आपको दिया जाएगा। तो आप में से भी काफ़ी कैंडिडेट ने ज़रूर कॉल करके ट्राई किया होगा, मैंने भी देखिए ट्राई किया था कॉल करके कुछ इन्फॉर्मेशन लेने के लिए कि चलो कम से कम कोई तो इन्फॉर्मेशन बताएंगे कि क्या कुछ कर रहे हैं। तो मोस्ट ऑफ द टाइम पे तो देखिए जो भी हेल्पलाइन नंबर वगैरह जो जारी किए गए हैं उन्हें कोई अटेंड ही नहीं करता, मतलब कोई भी कॉल को अटेंड ही नहीं कर रहा। और बाई चांस गलती से अगर कोई अटेंड कर भी ले तो देखिए सामने जिस भी इंसान ने कॉल अटेंड की है वो एक ऐसा इंसान मिलेगा जिसे ईटीटी है क्या चीज़ ये पता ही नहीं।
ETT 2364 नाम की कोई रिक्रूटमेंट है, उसे इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं है। तो आप खुद सोच के देखिए कि जिस इंसान को ये ही नहीं पता कि ETT 2364 की रिक्रूटमेंट है क्या, वो आपको इन्फॉर्मेशन क्या शेयर करेगा। तो इस तरह से देखिए सिनेरियो देखने को मिला है। ये मेरा खुद का सेल्फ एक्सपीरियंस है, बाकी आप में से भी काफ़ी कैंडिडेट ने ज़रूर कॉल की होगी, डिपार्टमेंट भी विजिट किया होगा। आपका भी कोई इस तरह से एक्सपीरियंस रहा हो तो वो ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि आपने अगर डिपार्टमेंट में कॉल की हो तो आपको सामने से क्या रिस्पॉन्स मिला। तो इस तरह से देखिए आप देख पा रहे हो कि डिपार्टमेंट की तरफ से कोई भी एक तरीके से एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स कैंडिडेट को देखने को नहीं मिल रहा था। तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट केस की देखिए अब जो हेयरिंग है, नेक्स्ट जो हेयरिंग है वो है जुलाई में, और डिपार्टमेंट से देखिए हाई कोर्ट ने जवाब मांगा है कि आप जो नेक्स्ट हेयरिंग है उसमें आप इस चीज़ का हमें आंसर दीजिए कि आपने कोर्ट के ऑर्डर को फॉलो क्यों नहीं किया। यहाँ पे अब मुद्दा ये नहीं है कि कैंडिडेट की ज्वाइनिंग हुई या नहीं हुई, मेन मुद्दा है कि हाई कोर्ट के ऑर्डर को फॉलो क्यों नहीं किया। और हाई कोर्ट के ऑर्डर थे किस बारे? कैंडिडेट की ज्वाइनिंग के बारे, कि कैंडिडेट को ज्वाइनिंग दी जाए, कैंडिडेट की जो ज्वाइनिंग जो इतने टाइम से अटकी हुई थी कहीं ना कहीं उसे कंप्लीट किया जाए, इस रिक्रूटमेंट को कंप्लीट किया जाए। तो ऐसे में देखिए अब डिपार्टमेंट के पास सिर्फ 2 ही ऑप्शन बचते हैं। डिपार्टमेंट के पास अब सिर्फ 2 ही ऑप्शन है, जिसमें से अगर मैं फर्स्ट ऑप्शन की बात करूं तो वो ये है कि डिपार्टमेंट कोई अपना आंसर प्रिपेयर करके लेके जाए, यानी कि एक सॉलिड एक रीज़न डिपार्टमेंट हाई कोर्ट में रखे कि हमने इस रीजन की वजह से ETT 2364 की रिक्रूटमेंट है उसे कंप्लीट नहीं किया और इस वजह से कैंडिडेट की जो ज्वाइनिंग है वो हम नहीं दे पा रहे थे, तो ये पूरा रीज़न है। हालांकि देखिए हाई कोर्ट ने जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट केस की जो ऑर्डर जारी किए थे उसमें ये बात भी साफ बोली थी कि हम आपकी तरफ से कोई भी किसी तरह का इस तरह से आप रीजन लेके आओगे तो हम उसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो यहाँ पे देखिए डिपार्टमेंट के पास कोई सॉलिड आंसर हो इसकी कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं है, क्योंकि हाई कोर्ट ने ऑलरेडी ही ये बात बोल दी थी। तो फर्स्ट ऑप्शन तो ये है। और जो सेकंड ऑप्शन है, देखिए सेकंड ऑप्शन वो ऑप्शन है जिसके बारे में मैं अभी आपके साथ जिसके बारे में मैंने बोला कि बहुत ही अच्छी और बहुत ही बड़ी बहुत ही पॉजिटिव एक कह सकते हैं कैंडिडेट के लिए अपडेट है। जो सेकंड जो ऑप्शन है वो है कि कैंडिडेट की ज्वाइनिंग करवाई जाए, क्योंकि देखिए जो पूरा जो इशू है वो है कैंडिडेट की ज्वाइनिंग को लेकर कि कैंडिडेट की ज्वाइनिंग नहीं दी गई थी, इसी वजह से कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट केस फाइल किया गया। और देखिए अभी जहाँ तक जो इन्फॉर्मेशन निकल के आ रही है, जो इंटरनल सोर्सेज से जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है उसी के अकॉर्डिंग ये है कि बहुत जल्द जुलाई की हेयरिंग से पहले पहले डिपार्टमेंट ETT 2364 के कैंडिडेट की ज्वाइनिंग करवाएगा, यानी कि जुलाई की डेट से पहले पहले ETT 2364 के कैंडिडेट की ज्वाइनिंग होगी। और देखिए ये जो इन्फॉर्मेशन है मैंने ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक सोर्सेज से पता की हो, मैंने 2 और 3 सोर्सेज से मैंने इसके बारे में बिल्कुल कंफर्म किया है। और आपको देखिए एट द एंड यही देखने को मिलेगा, क्योंकि फर्स्ट ऑप्शन जैसे मैंने आपको बताया कि कैंडिडेट जो डिपार्टमेंट है उसके पास कोई सॉलिड आंसर है ही नहीं, डिपार्टमेंट के पास सॉलिड आंसर है ही नहीं किसी तरह का। तो अब डिपार्टमेंट के पास सेकंड ऑप्शन यही बचता है कि कैंडिडेट की ज्वाइनिंग दी जाए, कैंडिडेट की जो ज्वाइनिंग है जिसके हाई कोर्ट के ऑर्डर आ चुके हैं कैंडिडेट को ज्वाइनिंग दी जाए। तो अब सेकंड ऑप्शन देखिए यही बचता है और कहीं ना कहीं डिपार्टमेंट इसी पे काम कर रहा है कि हम कैसे ना कैसे करके कैंडिडेट की ज्वाइनिंग करवाएं। और इसी के रिगार्डिंग देखिए मैंने जो एक सीनियर एडवोकेट थे मैंने उनसे भी बात की और उन्होंने भी देखिए मैंने उनको जैसे पूरा मैटर बताया कि इस तरह से एक रिक्रूटमेंट है, इस तरह से हाई कोर्ट के ऑर्डर आए थे उस पर, उसके बाद इस तरह से कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट केस जो है फाइल किया गया। तो उनसे देखिए उन्होंने भी मुझे यही बात बताई कि जब भी कभी भी किसी भी डिपार्टमेंट पे इस तरह से कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट केस फाइल किया जाता है, कभी भी इस तरह से डिपार्टमेंट पे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट केस फाइल किया जाता है तो 99.9% केसेस में ये देखने को मिलता है कि डिपार्टमेंट उन ऑर्डर को कंप्लाइंस करके ही लेके आता है। कंप्लाइंस कैसे? कि उन ऑर्डर को फॉलो करके ही लेके आता है। और यहाँ पे क्या इशू है कि ETT 2364 की ज्वाइनिंग के लिए ही यहाँ पे जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है वो केस फाइल किया गया है। तो ऐसे में देखिए डिपार्टमेंट यहाँ पे भी यही आपको स्टेप लेता हुआ नज़र आएगा कि जो कैंडिडेट की ज्वाइनिंग है उसे करवा दी जाए और जो नेक्स्ट जो हेयरिंग है जुलाई में उसमें हाई कोर्ट के सामने बात रख दी जाए कि देखिए हमने तो जो ऑर्डर थे उन्हें फॉलो कर दिया है, हम ऑलरेडी कैंडिडेट की ज्वाइनिंग करवा चुके हैं। तो देखिए कहीं ना कहीं ये बहुत ही पॉजिटिव उम्मीद है कैंडिडेट के लिए, बहुत ही अच्छी बात है कि डिपार्टमेंट एट द एंड डिपार्टमेंट के पास अब कोई ऑप्शन ही नहीं है। अब बात ये नहीं है कि डिपार्टमेंट इंटरेस्ट ले रहा है या नहीं ले रहा है इस रिक्रूटमेंट में, डिपार्टमेंट क्या सोचता है इस रिक्रूटमेंट के लिए क्या नहीं। मेन बात है कि डिपार्टमेंट के पास अब ऑप्शन ही नहीं है। डिपार्टमेंट के पास एक ही ऑप्शन बचता है कि वो या तो इस रिक्रूटमेंट को कंप्लीट करे। रही बात सॉलिड आंसर की, तो देखिए आंसर तो डिपार्टमेंट के पास बिल्कुल भी नहीं है
और एट द एंड देखिए अब यही है कि जुलाई की हेयरिंग से पहले पहले जो कैंडिडेट की जो ज्वाइनिंग है, उस ज्वाइनिंग को जो ज्वाइनिंग की जो प्रोसेस है न सिर्फ स्टार्ट करवाई जाएगी, इवन कंप्लीट भी करवा दी जाएगी, क्योंकि यहाँ पे बात है ज्वाइनिंग की कि ज्वाइनिंग हो कैंडिडेट की। और ज्वाइनिंग देखिए आपको जुलाई से जो नेक्स्ट हियरिंग है उससे पहले मिलने की पूरी पॉसिबिलिटी है। कहीं ना कहीं अब डिपार्टमेंट के पास एक ही ऑप्शन बचता है कि कैंडिडेट की ज्वाइनिंग करवाई जाए। और बाकी देखिए कहीं ना कहीं अब जो डिपार्टमेंट है वो इसी के ऊपर अब कहीं ना कहीं इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहा है, जिसके बारे में मैंने आपको पहले ही बोला था कि जो एक बहुत ही अच्छी और बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट्स है आप सभी कैंडिडेट के लिए। और मैं काफ़ी दिन से देखिए इसी कन्फर्मेशन का वेट कर रही थी कि जल्दी से जल्दी कन्फर्मेशन मिले और आपके साथ कन्फर्मेशन के बाद ही मैं आपके साथ वीडियो शेयर करूँ कि एट द एंड आपको इस तरह से अब ये रिक्रूटमेंट में आगे की जो प्रोसेस है वो देखने को मिलेगी। तो उम्मीद है कि जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपके साथ शेयर की है वो आपके लिए न सिर्फ मोटिवेटिंग है और कहीं ना कहीं पॉजिटिव भी है कि अब फाइनली जो कैंडिडेट पिछले काफ़ी सालों से ही कहूँगी मैं, क्योंकि जो काफ़ी सालों से जो अपनी ज्वाइनिंग का वेट कर रही है, जो एक निराशा का जो कह सकते हैं जो माहौल बना हुआ है कैंडिडेट के लिए, कहीं ना कहीं देखिए अब वो निराशा का जो माहौल है वो बहुत जल्द ख़त्म होने वाला है। कैंडिडेट की ज्वाइनिंग अब बहुत जल्द होगी और कहीं ना कहीं जुलाई से पहले ही आपको ज्वाइनिंग देखने को मिलेगी। और इसी के साथ देखिए जो कैंडिडेट जो लो मेरिट के कैंडिडेट हैं उनके लिए भी कहीं ना कहीं बहुत पॉजिटिव न्यूज़ है, क्योंकि ईटीटी 23-24 की रिक्रूटमेंट आए काफ़ी टाइम हो चुका है, काफ़ी कैंडिडेट इधर उधर कहीं ज्वाइन कर चुके हैं। तो लो मेरिट के कैंडिडेट के लिए भी यहाँ पे बहुत अच्छा मौका है कि अब उनके भी सिलेक्शन के काफ़ी हाई चांस है। और सबसे पहली बात तो ये है कि ज्वाइनिंग की जो प्रोसेस है उसे स्टार्ट करवाया जाए, उसके बाद आपको बहुत सारी वेटिंग लिस्ट भी देखने को मिलेगी और ऐसे करते हुए देखिए बहुत सारे कैंडिडेट का एट द एंड इसमें सिलेक्शन होगा। बाकी इसके रिगार्डिंग आगे भी जो भी अपडेट आएगी वो अपडेट भी देखिए मैं बहुत जल्द आपके साथ शेयर करूँगी। मैं यहाँ पे देखिए थोड़ी सी माफ़ी मांगना चाहूँगी बीएड और एनआईएस कैंडिडेट के लिए कि अभी उनके लिए मेरे पास कोई भी कह सकते हैं कि कोई इंटरनल सोर्सेज से कोई भी 100% ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन अभी नहीं है। बाकी मैं ट्राई कर रही हूँ, जैसे ही कोई भी इंफॉर्मेशन मुझे मिलेगी डिपार्टमेंट की कि क्या कुछ डिपार्टमेंट कर रहा है एनआईएस और बीएड कैंडिडेट के लिए भी, तो वो इन्फॉर्मेशन भी आपके साथ मैं जल्द शेयर करूँगी। बाकी अगर आपको कोई भी किसी भी तरह का इशू है अपने डॉक्यूमेंट्स के रिगार्डिंग या डिपार्टमेंट्स में कोई भी किसी तरह की इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। मैं बिल्कुल ट्राई करूँगी कि आपकी जो भी क्वेरी है उसे सोल्व कर पाऊँ। बाकी अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से टेलीग्राम चैनल पर भी जरूर जुड़े। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।